यदि राजस्थान में कोई सबसे ज़्यादा कोई सड़कों को विकास हो तो वो धोद विधानसभा में हो। किसानों की सौ मोटी समस्या आपके क्षेत्र के अंदर पिछला दिन मैं एक बार लागे हूँ और लोग तीसरे दिन टावर के ऊपर चढ़े हैं। आप तक भी सूचना मिले और वीडियो के माध्यम भी आप देखो। जो ये हाई टेंशन की जो लाइन जाती है इसका मुआवजा हमें जो पैसा मिलता है उसका डबल मिलना चाहिए। हनुमान बेनी जवाल जी ने देख लियो, एक भाषण दे रीला बन जावे, पूरी यूथ की यूथ बना दे। तो थे देख रहा होगा कि आपा भी तो विधायक, हाँ आपा कम थोड़ी हाँ नहीं, आपा तो कम ही आपा तो कम ही कोई अगर कोई ठोस आधार तो है नहीं। बोर्ड चोरी कर लिया और वो कर लिया, वहाँ पर उनकी ईवीएम मशीन में गड़बड़ कर दी। तो एक बार बताओ थे ईवीएम मशीन में गड़बड़ होती है जना तो पंजाब में तो को नहीं, फिर पश्चिम बंगाल में तो को नहीं। क्यों एक आधा मन जीता हुआ, हर 3-4 खुद जीतते हैं। थोड़ी आ करे कोई। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्र में आपको स्वागत कर रहा हूं और आज मेरे साथ ही धोद का विधायक गोवर्धन जी वर्मा बिया। तो देखो मीडियम में बार अठाबाऊ पहली आंखों क्यों टटोलबारी कोशिश करियो कि मैंने क्यों मिले है के, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस करी साहब, मीडियम थोड़ी दूरी बना रखो थे, थोड़ी जानकारी भी कमी मिले हर बारे में। और अठाबा को मेन कारण है, बधाई भी दे दूँ मैं आपने, बधाई बात की कि नई जो बीजेपी प्रभारी लिस्ट बनी है वह कमाए गोवर्धन जी वर्मा ने बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। झुंझुनू जिला का प्रभारी बनाया गया है, यानी अब जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है बाके बाद झुंझुनू जिला का अगर कोई फैसला लेना ही, कोई काम करवाना ही, पार्टी की रणनीति की गतिविधियां ने देखना है तो भाई थे देखोगा झुंझुनू को सारो काम थे देखोगा साहब। देखांगा देखना तो सही देखेंगा। नहीं भैया, नियुक्त तो पार्टी आपने करी है। हाँ, पार्टी नियुक्त करी, बिल्कुल पार्टी को फैसला है। पार्टी को फैसला है, पार्टी का फैसला हमारे लिए सरोपरि है। कोई दिक्कत मेहनत तो ज्यादा हो जाएगी ना, तो मेहनत तो होगी। हाँ, मेहनत तो होगी, क्योंकि पहले भी कोई संगठन प्रभारी को मतलब वो है कि बैठक का जगह कोई भी सरकार का काम है, पार्टी का काम है या फिर चुनाव है तो हम सम भागीदारी रहेगी। रही बात की थी बार बात बताई मैंने, क्योंकि झलको जो को राजस्थान वो एक बहुत अच्छो चैनल आम जनता का मैंने पेट बनाई है। और भी को मुख्य कारण वो भी एक थे, मुद्दा भी बहुत ठीक ढंग से लिया वो। रही बात है कि दूरी बना वाली बात है जी। हाँ, दूरी मारी कोई सुई को नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। और उसके के दूरी कोई थे कोई नहीं पूछी वो बात अलग है। क्यों माँ को कोई विषय कर रहे हैं को। हाँ। कोई विषय नहीं रहे, कोई थाने कोई यार कोई बहुत शानदार चटपटी चीज़ नहीं मिले है जरा थे काहे के बस ज़्यादा को नहीं पूछो तो सोचो मांग नांग तो भाई बात है। हाँ। बाहर थे आज जरा लोग भर रहा। हाँ। और मैं बांध जगह भी समाधान कर दिया, सुबह मैं गाँव मिलूँ। हाँ। 9 बजे तक और फिर भी के बाद में शाम का 6 बजे बाद में अठे मिलो। मेरे 2 घंटा जन सुनवाई सुबह बैठे हुए, 2 घंटा ही लगभग अठे गया, 2-3 बजे। अब देख लो थे लगभग मैं 5-5:30 बजे आयो तो सुबह 7-7:30 होगी। तो लगभग 2 घंटा को रवे है और जनता ने मिलो भी से हमारी ड्यूटी है। मैं कोई मेरे कहना को संदर्भ की ओर हो, बाकी आप जवाब बहुत बढ़िया दिया हो। कहना को संदर्भ मेरे यो हो कि अत्ता लोग थार करने बैठे हैं, युवा भी खूब आव है। और बार में पूछो जब क्या है कि रोज को काम अत्ता लोगों में मिलो हो, तो रोज अत्ता लोगों में मिल रहा हो। और आज तो सोशल मीडिया को ज़माना हो, सोशल मीडिया पर चल रहा है। अगर एक ने तो 10 लोगों में मुलाकात कर ले, ताना रील बन जावे है, वीडियो बन जावे, फिर आपकी चर्चा क्यों को नहीं? देखो माने ने तो कोई रील बनानी। हाँ। न माने कोई ज़्यादा सोशल मीडिया पर प्रचार करना। मन जी की जिम्मेदारी जनता दी फिलहाल धोद विधानसभा की। जनता मन धोद विधानसभा के लिए चुने तो मैं धोद के लिए फिलहाल काम कर रहा हूँ। मन कोई ज़्यादा कोई पड़पोच में ज़्यादा मतलब को नहीं, मैं मेरी विधानसभा को ध्यान रखूँ। और बी के लिए थाने ये विधानसभा धोद में थे छे खटाई फिर लो। थाने कोई भी आदमी उसके कोई विरोधी भी मिल जाए तो थाना को नहीं मैं मिलिया को नहीं, मैं देखा को नहीं, आयो को नहीं, गयो को नहीं, या मैं हमारी बात ले गया तो हमारी बात सुनी को नहीं। यहाँ को थाने शायद ही कोई लोग मिले। सुन रहा तो हो, समाधान भी हुआ है कि समाधान हुआ जना ही तो मतलब अब बात हो रही है, नहीं तो फिर अभी जाती भाई धोत की आप बात करा। देखो बड़ी बात है कि ते मुखर और मानो बोल रहे और मुखर और मैं जवाब भी आपको ले रहा हाँ। 2-4 एक समस्या मोटी मोटी काल परसों ही मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। पालवास पानी भरा है 5-7 साल होगी और बहुत बुरा पानी भरा है, बगैर बारिश का पानी भरा है। बड़ी समस्या, कोई पुलियो मांग रहे हैं नहीं। देखो बस समस्या बिल्कुल सही है, मतलब समस्या कई दिनों से है बा। और भी समस्या को समाधान के लिए मैं आने के बाद में भी का मतलब बिम राशि कुछ कमी तो बिम राशि और में बढ़ा दी। ठीक है।
और राशि बढ़ाने के बाद में क्योंकि वह राशि बहुत कम है तो फिर भी 30 लाख रुपया करे लगभग एमएलए कोटा से ही दे रहा है कुछ मतलब मैं सरकार को कई बार लिया तो मैं सरकार का को नहीं मैं एमएलए कोटा से दिया क्योंकि वह त्वरित समस्या है भी को समाधान जरूरी इस चीज़ों के लिए ही दे रहा है मान क्योंकि कोटो है जो मेरो को नहीं कोटो जनता को है जनता दियो मानव के लिए अधिकार दिया तो बी के लिए भी कमाई ने काम आना चाहिए ठीक है। तो कार्यक्रम 2-3 बार में गए बठिन हालांकि जाओ तो रोज ही नहीं है बेटा लगभग 5-7 दिन जानो पानी बड़ा बहुत ज़्यादा समस्या है तो बी के लिए कहीं के 2 बार टेंडर कर दिया अब प्रशासन भी वही कर सके भी के लिए टेंडर कर सके लेकिन एक ठेकेदार तो आयो ही को नहीं दूसरो ठेकेदार भी कमाई नती कर दिया मैंने पहले कह दिया उनको तू ही कमाई बिलो रेट भरोगे तो तेरे सामने आओ काम मैं काम पूरा चाहूँगा ठीक है। तो वो 20% का लगभग शायद 18% के बिलो भर दियो अभी वो काम तो भी नहीं ठाओ मैं क्यों यार तेरा तो 30 लाख रुपया दिया ना एक लगभग 4-5 लाख तो यही कम होगा थारा काम क्या कर दी किसी काम मान बढ़िया चाहिए तो इसलिए 2 बार टेंडर भी कमाई कैंसिल होगा दोबारा भी एनआईटी जारी कर दी कोई समय सीमा है कि वो समय सीमा बिल्कुल ठीक है अभी कि समय सीमा आप कर से भी तय कर से मान कह दियो ये टेंडर हो जिस भी का 1 महीना बाद में आप काम चालू करो जो रोड है जो बाईपास रोड पर आप कार्यालय के अंदर बैठे हैं आगे चालो नानी तिराया हुआ है बर्बाद NH52 हाईवे भी चाल है तेवी भी रास्ता निकलो है पानी देखो कितना है मैं अभी जा रही हूँ बाहर ही बड़ा मेरे कोई कार्यक्रम हो और पानी यहाँ देखो बात समस्या कोई आज की को नहीं और भी समस्या को कांग्रेस आज कदे भी कोई निस्तान करवाए की कोशिश ही कौन करी पिछला 5 साल में कोई भी की योजना बनी कोई बात हुई मान बताओ थे भाई आ योजना बनी विधानसभा में हाँ शोर हो कि रुपया भी पास हुआ नहीं मेरी विधानसभा में मैं खुद उठाई और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने धन्यवाद दी बात को कि वह लगभग भी को 356 करोड़ रुपया को प्रोजेक्ट बनाया DPR बनेगी भी और भी की घोषणा भी कर दी अब रही बात है कि साहब 356 करोड़ रुपया का काम क्यों नहीं हो रही हो लेकिन 356 करोड़ रुपए की बात DPR बनी है अब भी को पानी जिया मान लो बठिनो बारिश को आ रहे भी पानी खटे रोक से गंदो पानी आ रही है तो बिना आपा भी को कहीं सोल्यूशन कर से बिना ट्रीटमेंट किए उसी तो वो पूरी भी की DPR बन रही के बाद में ही बात सेंक्शन उसी के बाद में भी कोई स्थायी समाधान उसी पानी नहीं कोई स्थायी समाधान को नहीं आज मान लो 70 साल हो गई और वो पानी तो सिकर को है मैं 2 दाड़ा कहीं लियो जी भी को मारो कहीं दोष है मैं तो भी के पीछे इसलिए लाग रहा है कि भाई आम जनता ने परेशानी हुआ है सारा का सारा श्रद्धालु भी रास्ता हो जावे है भक्तगण भी रास्ता हो और बठे ने केवल वो सिकर के लिए ही नहीं वो दूध के लिए नहीं वो मतलब पूरा ये क्षेत्र में जो आपनो उत्तर और जो पश्चिम जी दोनों साइडा का जिला है से गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू जो भी जिला अठिनो आवे है बस से लोग और कई श्रद्धालु जगह के लिए बहुत बड़ी समस्या है आप बाहर बैठे हैं हम देख रहे हो लोग बहुत छोटी छोटी समस्या भी आप डिस्कस कर रहे हैं और कोई बीमार हो हॉस्पिटल में वह भी बात कर रहा है आप ही की विधानसभा आपका घर का नज़दीक एक गांव हो सरवड़ियों पहले की एक समस्या है रोड रे बिल्कुल ऊपर स्कूल है सरकारी स्कूल के करना ब्रेकर कौन बन रहा है 7 साल हूँ मैं मन फोन कराया मैं बैठ गया भाई ब्रेकर क्या कौन बनाऊँ बोला कि आ रोड है रोड के ऊपर बढ़ावा को नियम को नहीं फिर मैं आगे चालिया थारा घर है तो घर का आगे एक और सरकारी स्कूल बैठा ब्रेकर बना रखा गनीमत है कि मैं कवरेज करी और आपको तो आप तक वह बात आई कि ना बेरो को नहीं शाम का भी ब्रेकर बनेगा तो इतनी छोटी छोटी समस्या है देखो समस्या तो जगह व्यक्ति के लिए ये बार बताओ अपन बीमार है हाँ तो भी के लिए बहुत बड़ी समस्या है बिन कोई बड़ो कोई सामुदायिक भवन कौन चाहिए बिन कोई रोड कौन चाहिए के लिए तो बड़ी समस्या है बाहर थे देखा होगा कि बहुत सारी बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें भी ले रहा है क्या टेलीफोन कराना है कोई हॉस्पिटल भर्ती कराना है तो ए जकी चीज़ लोग जना बिन स्वाभाविक भाग सुआ यानी तो बाकी तो मैं जनप्रतिनिधि नहीं हुआ तो भी काम तो चल ही है सही लेकिन वो काम इजी करवा के लिए कि भाई आप जैसे ना आप काम जल्दी जैसी आई तो है और मैं क्या कर सकता तो विधायक बनवा के बाद थे सुनो कि कोई पर्ची ले रहा जना और विधायक तो सुना ही को ना देखो यहाँ है लाइन लगानी पड़े मैं तो यहाँ देखो मेरी बात सुनो थारे सामने ही आवाज मैं आज सोचूं कि लोगों को क्योंकि जब इस क्षेत्र में आएगा तो अपन वो काम लिए तो अपन जतो बलो उसके बतो बलो करना चाहिए कदम माथो पकड़ो और गलत आ गए में नहीं कोई तो जनता के जा रहा हाथ जोड़ लिया अब फिर बाद में मैं जीत जाऊँ अभी के बाद में कहना नहीं भाई या तो आ कौन चले तो बाहर बैठो और वो जाओ जखो जनता अपन जखो आशीर्वाद दिए है और अपन जनता के जा रहा कि भाई मानते वोट दो मैं थारी सेवा कर सया तो जबरदस्ती तो जनता लाई को नहीं जनता ने आपा जा रखी भाई मानते वोट दी मैं थारी सेवा तो करो गाँव जीता दियो जनता को काम होता ही हो अब जनता की सेवा तो करनी पड़ती बस जनता सामने 5-4 दिन पहले था आप भी गई कि वोट थान दिया थे करो काम वही बात ही विधानसभा रो ग्राम पंचायत रो जो सीमांकन बात तो देखो जनता तो कर आपा नहीं कैसी जनता को नहीं के परिस्थितियों की पंचायत कोई गड़बड़ हुई बा उसके हुई है कि गड़बड़
तो जनता तो आपा नहीं कैसे नहीं गड़बड़ तो जी की मतलब माँ के हिसाब में तो गड़बड़ी है। उसके बाद एक प्रोग्राम और राजेंद्र जी राठौड़ जी बैठाया है और भाई लोग जो आपकन हाँ भाई जो ग्राम पंचायत रे लिए आपने वापस ज्ञापन दिया, राजेंद्र राठौड़ ने भी ज्ञापन दिया, समाधान हो है कि क्यों? देखो समाधान तो बात मैं मानिए जो हमारा राठौड़ साहब है और अरुण चतुर्वेदी जी भाई का मेंबर आ और तुम्हारी बात मैं भी पहुँचाई क्यों कोई समाधान वड़ उसी तो मैं कर से 2 सालों आप विधायक हो, मैं दौद के अंदर कई बार निकलूँ हूँ, दौद पूरी विधानसभा देखूँ और भी दूसरी विधानसभा देखूँ, मैं कंपैरिजन कोई प्रकार कौन करो लेकिन स्थिति आप चर्चा की बात करा आप दूसरी जो सीकर की विधानसभा 7 और विधानसभा बाका मुकाबला के अंदर दौद न कट देखो वास्तविक बात बता जो विकास का मामला का मायना डेवलपमेंट का मामला में या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला में आप अगर तुलना करा और जो 7 विधानसभा दौद खटे अड़े हैं बाके। देखो यहाँ है बात मेरी थे भी कमाईने घूमता हुआ मैं पहली धन्यवाद तो माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी दूँ तो मैं पिछला कार्यकाल में 13-18 तक रहे हो तो बी के मायने यदि राजस्थान में कोई सबसे ज़्यादा कोई सड़कों को विकास हो तो वो दौद विधानसभा में हो और बी टाइम हमारे यूनुस खान जी है PWD मंत्री तो बहुत अच्छो काम करे हो और माँ को नहीं कि मैं सगड़ा करा दिया लेकिन ओरा के बजाय क्योंकि लगभग 632 किलोमीटर सड़क आप नई पुरानी बनाया तो और विधानसभा देख लो 632 किलोमीटर यदि 632 रोजाना बनाए 5 साल में तो त्यान रहती कौन जगह ही कौन रहती। दूसरी बात अब जो कार्यकाल मेरे 2 साल को रही है वो 2 साल में बे काम यह है जो आज तक का इतिहास में को नहीं है। अब माने जी मान लो कोई बड़ो विकास की ज़्यादा कोई आवश्यकता को नहीं बड़ा विकास हमारा करा दिया ये 2 साल में भजनलाल जी ने वास्तव में धन्यवाद देवा हमारी दौद की नगर पालिका बना दी हमारे जो लोसल को उप जिला अस्पताल जिका और नेता तो लास्ट टाइम में ले रहा और माने पहली साल ही उप जिला अस्पताल दे दियो कितनी बड़ी बात है। और मारी जी की लोसल के मायने बड़े उप तहसीली बिन तहसीली में कर्मोन्नत कर दी दौद के मायने माने कॉलेज की आवश्यकता ही बा कॉलेज दे दी माने बस डिपो की आवश्यकता है बस डिपो दे दियो माने आज की हमारी रसीदपुरा प्याज मंडी है आप भी टाइम वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुई इनमें दोबारा और इन कर्मोन्नत करवा दी और मन तो काम तो बहुत सारा हुआ है। अब माने जी की मुख्य आवश्यकता है वे जी की हमारी ग्राम पंचायत है जी के कटे माने CSC की आवश्यकता है कटे माने PSC की आवश्यकता है और पानी की भी क्योंकि आने वाले समय में और ज़्यादा समस्या हो वाली है तो अपन जो कोई यमुना जल को पानी ले आ रहा है तो भी उन समस्याओं ही आपनो समाधान हो बाकी सड़क की ही मुख्य अब चीज़ा रही है बाकी शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य तो चलता ही रहसी क्योंकि चीज़ यह जनसंख्या बढ़सी बिया अपन और ज़्यादा आवश्यकता होती जटे उप स्वास्थ्य केंद्र है बेटा अपन PSC की आवश्यकता है जटे PSC है बेटा CSC की उसी तो विकास का एक सतत प्रयास भी कह सका और सतत आवश्यकता भी है। एक बड़ी बात यहाँ आपको क्षेत्र दौद है वो किसानों को गोड़ माने जाओ किसान बहुत ज़्यादा ही है अगर हमारा आसपास का मैं जी हिसाब रही योजना आप बता रहे हो काम भी डेवलपमेंट भी हिसाब हो रहा है किसानों की सौ मोटी समस्या आपके क्षेत्र के अंदर पिछला दिन मैं एक बार लागे हूँ और लोग तीसरे दिन टावर के ऊपर चढ़े हैं आप तक भी सूचना मिले और वीडियो के माथे भी आप देखो महिला जी क्या बार थोड़े दिन पुराना वीडियो है आपकी दौद विधानसभा क्षेत्र का मामला है बनवारी नाम को किसान पोल के ऊपर चढ़े हो सुबह चढ़े हो शाम का अंधेरों को चढ़ रखी हो अभी की पत्नी अरे भाभी दोनों दौड़ और बिना पोल को ऊपर चढ़वा के लिए भी तैयार होगा हाँ थे नजर को नहीं आवा बेटा के बात बार बार क्यों चढ़ना पड़ा है देखो सरकार क्या कर रही है मामला देखो एक मायने कोई भी किसान आपको मुआवजा बिन ठीक ढंग से मिला है क्योंकि हाई टेंशन की लाइना है बेजारी भी की वजह से वो काम ज़्यादा हो रही है। ठीक है अब सरकार को प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट है कि भाई लाइना हो आपस में जोड़ना सो आपने जी पानी बिजली की जी समस्या है भी को समाधान हो। अब कोई खेत में तो बात जासी कटिकर निकल सी कोई समस्या होसी तो किसान सोचे कि भाई मन मुआवजा मेरे बढ़िया मिल जाए ठीक ढंग से मिल जाए तो वो आपको विभिन्न प्रकार में प्रयास करे। हाँ बात रही देखिए ऊपर पोल पर चढ़ने की पोल पर नहीं चढ़ना चाहिए बिन और बी की बात आपकी पूछा है कई कहे भी यार मैं बात भी करा या कलेक्टर साहबों को करनी पड़े तो बटे भी करा SDM साहब से बटे भी करा पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी फिर धन्यवाद देवा क्या मतलब जिखी मैं विधानसभा में मुद्दे उठायो कि जो ये हाई टेंशन की जो लाइन जाती है इसका मुआवजा हमें जो पैसा मिलता है उसका डबल मिलना चाहिए तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए अभी आपको पता है कि इसकी जो रेट थी उसको वापस डबल कर दिया और जो लैंड जहाँ से जाती है तो उसका भी लगभग 30% या पैसा और दिया जाता है पहले नहीं था यह प्रावधान तो दे रहा को नहीं फिर क्यों नहीं दे रहा अभी
बिल्कुल दे रहा है। ऐसा 8-10 दिन पहले ही चढ़ा है किसी नहीं चढ़ा है, लेकिन बज की अब जगह पैसा मिलेगा बन वो बड़ी हुई राशि से ही मिलेगा। भाई किसान तो क्या मन बावड़ा बनाओ ही नहीं कोई बावड़ा पर बनाओ, बिल्कुल कंपनी है जो कि बावड़ी बना हुआ है। पहले तो क्या हुआ क्या ई साबू कर दें, साबू कर दें, फिर बाद कोई पैसा मिला को नहीं। आप बिल्कुल जिखे खेत में कर जिकी हाई टेंशन लाइन निकला है भी खेत को वास्तव में नुकसान तो हुआ है। अब बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं कभी अतिशयोक्ति को नहीं, लेकिन थे किसान जखा बहुत सारा लोग यहाँ का है जखन बन राशि भी दी है, राशि बन दी है और कह राशि अलग अलग देवा थे ना, जानकारी है तो धन ज्यादा दे दे, मन जानकारी को ना मन कम दे दे। को नहीं मैं उसके कोई एक दो केस में है कि बात भी हो जाए, माँ को नहीं कह रही भाई को नहीं हुआ बिल्कुल, लेकिन माँ की जानकारी के अनुसार मेरे की कोई भी समस्या हो तो भी के लिए एक चीज बापा की कोशिश करी के जठे जटाई टेंशन लाइन को कोई भी सीन क्रिएट हुआ है, आप सत्ता पक्ष का लोग बड़ा पूछो को ना, विपक्ष का लोग बड़ा पूछे ही, और बार बार एक ही बात क्यों है कि सरकार की तरफ वो है, सरकार किसान ते तो डैमेज कंट्रोल करवा के लिए कदम पूछा है बेटा कि आपा भी चला मैं डैमेज कंट्रोल करवा के लिए मैं लोगों में बात भी करा कहवा भी हाँ, और जे मान लो कि कोई मतलब सरकार को कोई प्रतिनिधि कोई जाए है तो बैठे वो मतलब भी के लिए थोड़ी हो जाएगा थे घोषणा कर दो ले कतार रुपया तो फिर बात झूठी पड़ जाए ना। इसलिए मैं भी किसान के लिए मैं पीछे हूँ, बेक में रह भी की मदद करवाए की पूरी कोशिश करा, चाहे भी कोई व्यक्ति हो, किसान किसान है, वो किसी पार्टी से नहीं बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि बी की मदद चाहिए, क्योंकि बी की लाइन जा रही है तो बी की आप अधिक से अधिक मदद करा और थे जाजियो बैठे बहुत सारा जगह अपना जगह बहुत सारा लोग है चाहिए अपना बैठे लाइन निकली अपन लोसल छोटी गणेशपुरा चाहे अपन अठिन जगह सेवत वगैरह जितना भी गांव है वहाँ का मायने में आई कोशिश करें कि बन किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। वापस आपा लौटा हाँ प्रभावी आपने बनाया गया है, और जी साबू अबार थे शुरू के अंदर कहा कि मान तो विधानसभा का लोग वोट दिया मैं तो बैठे तक ही रहा थारो फ्यूचर आगे को देखोगे, मंत्री बनवा की इच्छा को नहीं होगी? नहीं मंत्री देखो अपन कोई मतलब कोई लालसा नहीं, पार्टी जो हमें जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को हम निभाने के लिए तैयार हैं। पार्टी आज तो देखा नहीं कि कौन सुन दे तो रीला में ज्यादा चल रहा है, कौन सा कि युवा का मैं ज्यादा पकड़ है, पार्टी ने क्या बनाओ हो के मैं एक्टिव हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल हमें कोई मतलब दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो पार्टी काम देती है वो काम करने के लिए हम तैयार, जैसे हमें जिम्मेदारी दी है। हाँ मैं दूसरों का पहले भी प्रभारी रहा हूँ, दोबारा मेरे को प्रभारी बना दिया। जी हाँ मैं आपको बात करूँ, आप ऐसी विधानसभाओं हो और एक दलित चेहरों बन सको हो, जी हाँ मैं शुरू में आता है कि हो ना कि आपकी थोड़ी मीडिया इंक्रीजमेंट बिको मेरो संदर्भ ये हो कि जी हाँ नेता की रीला पचाल है, हनुमान बेनी जवाल जी देख लो एक भाषण दे रीला बन जावे, पूरी यूथ की यूथ बना दे, तो थे देख रहा होगा कि आपा भी तो विधायक हाँ आपा कम थोड़ी हाँ नहीं आपा तो कम ही आपा तो कम ही क्योंकि हमारो जो मारू काम है मैं लगातार 20 साल हो गए मैंने, तो मैं पहले प्रधान बनायो मैंने, फिर एमएलए बना दियो, फिर आरगा फिर एमएलए बना दियो, जिम्मेदारी जरूर बन सके है, लेकिन माने कोई बात को न तो कोई भी एहसास है आ सोचा जिम्मेदारी है, बाकी थे देख रहा होगा कि माने कोई चीज़ को भी या कोई ज़्यादा को नहीं मेजे को काम केवल समाज हित में काम करवा के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए आना, तो इसलिए कोई ज़्यादा मतलब अपन कोई यहाँ को नहीं भाई मैं तो मैं कोई एमएलए बन को तो मेरे को 4 सिंह हो गया, तो मैं जहाँ चुनाव हारे तो भी लोग भी यहीं मेरी इज्जत करता और मैं चुनाव जीत को तो भी यहीं, तो न तो जनता ने महसूस हो रही हो और न मन महसूस हो रही हो। एक चीज़ है आज ये अब नई सरकार आई है और पहले भी मुख्यमंत्री रहा है, जो भी मुख्यमंत्री रहते हो बिकॉज सत्तावाटी में ना तो थोड़ा सा कम रहते हो, ये बात ना आपा भी माना, चाहे वो वसुंधरा जी हो चाहे गहलोत जी हो, लेकिन अब का भजन लाल जी है सेकाउटी में बहुत बड़ा हुआ है, अबार भी आ गया मुख्यमंत्री बनवा के बाद, अबार थोड़े दिन पहले पौधारोपण में भी आ गया है, थे बुलाओ हो कौन बुलावा है? मैं बुलावा भी मुख्यमंत्री जी खुद भी चला रही भी आवे, थाने पता हो कि काल वो 181 रुपये जरा टेलीफोन उठा लियो, कोई छोटी बात है का? और जो को कंप्लेंट जो को कर रहे हो वो व्यक्ति क्यों, मैं भजनलाल शर्मा बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री जी की सोच है आम जनता से जुड़ना, आम लोगों के काम करना और गरीब हित में काम करना। अब कोई कहे साहब तो हेलीकॉप्टर लिया घूमे, तो हेलीकॉप्टर लिया थे घूमता तो सुनो, जनता के बीच में रहे तो सुबह में ले रात तक रहे कतो काम उसके रात में कोई ने तो मिलेगे, मतलब मुख्यमंत्री जी 12 बजे मेरे मिलो है और मैं बन गयो साहब मेरे कोई मतलब आदमी आ रहा था ना 5 मिनट देनी पड़ती, तो का यार मेरे पास में काम बहुत है, लेकिन ठीक है लाओ, तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार करने का मतलब ये होता है कि उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर मैं लोगों को सेटिस्फाई करता हूँ ना, तो उसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है आदमी को, क्यों उसकी बात सुननी पड़ती है, फिर उसको रिएक्शन करना पड़ता है और उस बात सुन के उसकी बात का जवाब देना पड़ता है,
तो इसलिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको समय चाहिए। आलोचना सुनबा की क्षमता भी आओ है कि राजनीति? आलोचना सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं? राजनीति में तो सब प्रकार के ही होते हैं, आलोचना भी होती है, बुराई भी होती है, भलाई भी होती है। और हम तो कोशिश तो करते हैं कि हमें भलाई मिले, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भजन लाल जी जैसा मुख्यमंत्री शायद ही कोई, अपने आप में सभी बढ़िया है। बीजेपी का यूं पहली बना ही बाऊ बेटर बोल रहे हो या फिर कांग्रेस वालों बेटर बोल रहे नहीं, हो? कांग्रेस वालों तो बेटर है ही, हाँ, और बीजेपी वालों को भी बेटर को मतलब इनकी कार्य करने की शैली इनकी अलग है, उनकी अलग थी। हर आदमी की अलग अलग शैली होती है। जैसे मैं एमएलए हूँ तो मेरी शैली काम करने की अलग है, और एमएलए की अलग है, तो वो अपने अपनी शैली से काम करते। वसुंधरा जी बढ़िया बता रहे होते। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा मैं, वसुंधरा जी भी बढ़िया थे, ऐसे थोड़ी कोई हमारे जो पार्टी के, आप देखो कि वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कितना जनता का भला किया। मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो वो आम जन के बारे में ही सोचता है और आम जन की बातों को ही करता है। केंद्र का मुद्दा पर थोड़ा ध्यान दे होते थे, जहाँ केंद्र की सरकार पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा है के बारे का मैंने वोट चोरी का होगा कि और का होगा। देखिए मतलब चला है, लेकिन आंकन की है वो, कोई आंकन कोई ठोस आधार तो है नहीं। वोट चोरी कर लिया और वो कर लिया, वहाँ पर भी उनकी ईवीएम मशीन में गड़बड़ कर दी। तो एक बार बताओ थे, ईवीएम मशीन में गड़बड़ होती है जना तो पंजाब में तो को नहीं, फिर पश्चिम बंगाल में तो को नहीं। क्यों एक आधा मन जीता हुआ, हर 3-4 खुद जीते हैं। थोड़ी आ करे कोई हाँ अया को काम हुए तो नहीं। क्यों बुलंता मन जिताए और बिहार जीत गया, उड़ा 1 सीट दी है और 99 लेगा। नहीं तो वो बड़ा बिहार अलग चीज ही, राजस्थान अलग चीज ही। बिहार पर सवाल उठ रहे हैं, बोला 10,000 रुपया आचार संहिता के बाद में देने की कोशिश करी और लोग जवाब दे रहे राजस्थान का। बोले मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी मोबाइल बांट रहे हैं, बंद हो, चुनाव आयोग रोक दिया और बिहार का मैंने 10,000 रुपया बांटवा दिया। नहीं कुछ नहीं है सब, ये तो वो विपक्ष है, उनका आरोप लगाने का, और वो तो अपने प्रयास तो करते ही हैं। दूध के लिए अब आगे के करना बाकी है, के करोला दूध में अब जो माने जो मुख्य काम अब जो है, एक तो पानी की समस्या और एक सड़कों की समस्या, मेन गड्ढा बोला है, मेन चीज़ें हैं। हमने जो पिछले 13 से 18 सड़कें करवाई, उनको सबको रिन्यूअल करवाना पड़ रहा है, सब सड़कें नहीं बनानी पड़ेगी। यदि वो पैसा पहले मिल जाता और पहले काम कर देते कांग्रेस सरकार ने, तो अब हमें नई सड़कें बनाते। हमें जैसे मान लो 15 करोड़ रुपए मिलते हैं, 10 करोड़ देते हैं, 5 करोड़ रुपए देते हैं। 5 करोड़ रुपए है, यदि हम उन पुरानी रोड को ठीक कराने में लगाएंगे तो हम 5 करोड़ से नहीं बढ़ाते तो ज़्यादा बनती है हमारी। लेकिन अब हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि पहले नई तो बनाएं, लेकिन जो पुरानी जो सड़कें टूटी उनको तो ठीक कराएं। तो करवा रहे हैं। गांव की जो सड़क है ना, जो विधान आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सड़कें बनी है और खूब सड़का है। मतलब धोद विधानसभा यहाँ की जो 3-3, 4-4 रास्तों आप चलना तो बराबर धोद पूग जावा, और कोई विधानसभा के लिए आता रास्ता लागे सड़का को जाल खूब है, लेकिन वे सरकारी मरम्मत टाइम के ऊपर को ना खड्डा बोला ही टूट रहा की है। बिल्कुल बने सब थाने 1 साल के बाद में, मतलब थाने सब ठीक मिल जाएगी। वक्ता तो अच्छा होते नहीं, वक्ता का ही का नहीं, वक्ता बढ़िया होते। फिर थारा इंटरव्यू वगैरह क्यों देख पा रहे, मैं 18 पहले यूट्यूब पर सर्च करो तो गोवर्धन जी बार बारे में क्यों बातचीत करा, क्यों जानबा की भी जरूरी है। तो बात सही है कि हो सके कि हमारी भी क्यों कमी है कि मैं तारकन कम आया। हाँ बिल्कुल, देखो यह है कि बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बात तो क्योंकि मार्गन कोई चटपटी चीज़ कौन लाता है, तो चटपटी चीज़ नहीं। शांत रहो हो कहते। हाँ मैं तो बिल्कुल शांत हूँ, मैं तो धैर्यवान व्यक्ति हूँ। नहीं, थारो जो क्षेत्र है भी मैं अभी बात को नहीं कि क्षेत्र शांत है। हाँ खेती किसानी को है, लेकिन गतिविधियां तो खूब हुआ, अपराध भी हुआ है, बदमाश भी हुआ है। देखो थे ओरा की बजाय देखो धोद विधानसभा में थाने मतलब नाव घुस के धोद को, बाकी अठा का लोग बहुत अच्छा है और ए जगह काम तो सभी हुए, सब जगह ही हुए, जना अठे भी हुए, लेकिन अठे बहुत कम हुआ है। चोरी डकैती लूटपाट गैंगवार थे देखी होगी बड़े। बिल्कुल अब आज को मतलब 10-15 साल पहले धोद और आज धोद में क्या फर्क लग। कौन करे हो 10-15 साल पहले? अब जो भी व्यक्ति हाई कोई जे मान लो ना आता थे भी बता तो सब। नहीं जे मान लो पहले सुनता, पहले ज़्यादा बदमाशी होती है, तो आजकल तो आप सुनोगे थे, मैं तो आप पूछा, अब कोई बदमाशी नहीं है, बहुत कम है। वह हो जाए क्या, युवा लोग है, कई बार कोई बात पे आपकी बात पड़ जाए, कोई छोटी मोटी कवासनी तो होती रहे, क्योंकि इतना लोग रेवाना क्योंकि बात हुई है। देखो आज को समय है, मीडिया कवरेज की जरूरत है, लेकिन मैं तो थाने बात बता दी क्योंकि मांगन कोई करंट चीज़ थाने ला दे को नहीं है कि थाने कोई मेज की और थकड़ी पर भी वीडियो डाल छोड़ा, थाने कोई
ये लालसी गोवर्धन बोला यार वो तो यही मतलब सीधो साधो आदमी है जो कोई ज़्यादा ही तो बोला कोई नहीं, न कोई के खिलाफ बोले और न कोई ज़्यादा को कोई यही बात करना थकाड़े नींद कम देके बार में दो एक पर ठरका मार दी वो वैसे है वो वैसे है, उन्होंने बहुत खराब कर दिया और वो कर दिया तो आपको उसके पर ज़्यादा हो जाए। बाहर चर्चा ये जो अपना थोड़े दिन पहले राजेंद्र जी राठौड़ जी बैठाया है जहाँ ठरका भी लाग रहा है और चर्चा भी खूब चल रही, तो बड़े नेता सारा ही देवा थे भी दे दिया करो थोड़ा बहुत। देखो मेरी बात सुनो, मतलब आदमी को खुद में बदलाव करने की ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए, मतलब वो खुद करना चाहिए उसमें। हम किसी की दूसरे की बुराई करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि वो बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। हमारी जो लड़ाई है वो सिद्धांतों की लड़ाई है। कोई भी कांग्रेस पार्टी से हमारी लड़ाई है तो सिद्धांतों की है, कॉमरेडों से तो हमारी सिद्धांतों की लड़ाई है, क्योंकि वहाँ पर कोई खेतों में बांटना नहीं। हम हमारे विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो अपने विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लड़ाई तो इस बात की है और हमारे विचार जनता को अच्छे लगते हैं तो इसलिए हमें मौका दे देते। तो नेता तो एक दूसरा ने अहंकारी भी बोला है, राठौड़ साहब बोले है ना बात, डोटासरा जी ने बोला अहंकारा को थोड़ा घमंडा को मानो हो गया है। देखो ये मतलब इस बात में कोई मतलब वो बड़े लीडर हैं दोनों ही। अब अहंकार का मतलब ये होता है कि बड़ा है जो कितना बड़ा है, बड़ा राठौड़ साहब तो हमारे बड़े यार। फिलहाल तो थारों छोटा ही पे विधायक को नहीं थे, विधायक को नहीं हमारे से आज भी पहले भी बड़े थे, आज भी उन्होंने 7 बार एमएलए बने साहब, मिनिस्टर है। हम उनकी कब बराबरी कर सकते हैं? हम उनकी एक अंगुली जैसी नहीं कर सकते। नहीं देखो नेता तो नेता ही होता है, 2 बार एमएलए बन गए तो हम उनकी बराबरी कर लेंगे, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अहंकारी मानो हो गया डोटासरा जी ने। डोटासरा जी अहंकारी किसी के बात में किसी के संबंध में कोई बात गलत बोले तो अहंकारी कह सकते, नहीं बोलना चाहिए। तो देखो बातचीत करें हाँ गोवर्धन जी वर्मा जी, वो सारी बातचीत जो दूध की समस्या में पिछले दिनों के अंदर देखी हूँ जकरी भी चर्चा करी हाँ, और आकी शिकायत है कि मीडिया आऊँ मारी भी देखो मानना हाँ कि कम है। तो अब एक आम जत्ता दूध का लोग वीडियो देख रहे हैं, दूध का अंदर जितनी भी समस्या सारी की सारी कमेंट के अंदर थे बता दीजिए। और मनी बात रो पूरा विश्वास है आऊँ 10-15-20 मिनट की बात करवा के बाद कि बिल्कुल अगली बार अपना हर समस्या को समाधान की जिम्मेदारी भी लेंगा और भी समस्या के ऊपर मुखर और बोलेंगा भी। तो दूध का जितना लोग कमेंट कर आप री दूध री जितनी समस्या जरूर बता दो। आगो बात करवा की शैली मैं प्रभावित हुए हूँ, ये बात में कोई दो राय को नहीं। हाँ अति जल्दी मैं बोला को नहीं, लेकिन आज आना कह रहे हैं हाँ क्योंकि प्रभावित हो हाँ। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। आपने यो इंटरव्यू मानो या फिर आपको बधाई को एक मैसेज में जो मैं देबा के लिए आया यो किसों को लगे जो कुछ कमेंट कर बता दो। दोबारा एक इंटरव्यू करूँगा ओ मैं विधायक जी ने आज कह रहे हूँ एक इंटरव्यू दोबारा करूँगा आपको जगह अंदर दूध की पूरी रेखी तेखी सारी कर रहूँगा, बड़े बाद आऊँ सवाल करूँगा। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो, थारो प्यार से साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार।